गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो भाई आपके पर्सन की एनर्जी सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि उनकी एनर्जी है क्या, आपको लेकर क्या चलता रहता है उनके मन में आपको लेकर, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है यहाँ पर द वर्ड का कार्ड आ रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ पर एनर्जीज में मिल रही है साइलेंस एनर्जीज। तो पर्सन जो है वो चुप है, जो कि मैं यहाँ पर फर्स्ट कार्ड में देख रही हूँ कि पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चुप है। और एनर्जीज़ यहाँ पर, क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ दिख रही है चुप है, लेकिन ये आना चाहते हैं आपकी तरफ। तो मुझे लग रहा है कि या तो कोई इनको बहुत ज़्यादा रोक रहा है आपकी तरफ आने से, क्योंकि पर्सन की एनर्जीज़ लगातार मुझे यहाँ पर यही मिल रही है कि शांत है ये पर्सन, साइलेंस कम्युनिकेशन होगा या फिर बहुत ज़्यादा चुप होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत सारा है कुछ कहने को आपसे, है ना। अपनी फीलिंग भी शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि लव बहुत ज़्यादा दिख रहा है, प्यार बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं ये जो अपनी सिचुएशन है या अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको आपसे ना बताकर उस पर्सन की एनर्जीज़, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे थर्ड पर्सन की एनर्जीज़ भी शो हो रही है जो बहुत ज़्यादा इनको इमोशनली बाउंड कर रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ आने से रोक रहा है। फैमिली हो सकती है कि जो फैमिली इनको मना कर रही है आपसे रिश्ते को लेकर, और ये बराबर आपकी तरफ आना चाहते हैं, कब से प्यार करते हैं आपसे, लंबे समय से आपके रिलेशनशिप में रहे हैं, रिश्ता चाहते हैं, शादी चाहते हैं, है ना, और जुड़ना भी चाहते हैं। लेकिन जो फैमिली है ना, वो फैमिली इनको मोस्टली फैमिली दिख रही है। और अगर फैमिली नहीं है ना तो कोई ऐसी थर्ड पर्सन दिख रही है जो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली, जैसे होता है ना कि आ, इनको इनको कोई भी एक्शन नहीं लेने दे रही है, या कोई भी एक्शन इनको लेने नहीं देता है, ऐसा थर्ड पर्सन दिख रहा है जो जैसे ये आपकी तरफ आपकी, क्योंकि वो पर्सन भी जानता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं उसको है एनर्जीज़ के हिसाब से देखा जाए तो उस इंसान को लगता है कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग है, या फिर आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, मतलब जैसे क्या होता है कि अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो आपके पर्सन उदास उदास रहते हैं, है ना। वो हर वक्त जैसे क्या होता है कि आपका नाम लेते रहते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें इंतज़ार करते रहते हैं, मन नहीं लग रहा है उनका, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साथ में जो रहने वाला है, या कोई थर्ड पर्सन जिसके साथ वो कांटेक्ट में है, वो उसको पता चल रही है कि भाई हाँ इस इंसान को किसी से प्यार है, या फिर ये तो बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से प्यार करता है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये हर वक्त उसको याद करता रहता है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को ना अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है, जो जिम्मेदारियाँ उनकी आपके प्रति है। दूसरी चीज़ यहाँ पर उनको ये भी लग रहा है कि वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, फीलिंग्स लविंग आ रही है, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं ना। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना इसी चीज़ को बता रही है कि वो आपके साथ बहुत मतलब कंफर्ट फील करते हैं। और ये पर्सन क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल में है ना, तो इस तरफ अगर आप देखते हो तो ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, और बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, आपके प्यार को लेकर, आपके बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें और आपको बहुत अलग कर रही हैं, बहुत दूर कर रही हैं, और ये जो दूरियां हैं वो किसी और की वजह से बन रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ गया है, बार बार ऑन ऑफ करते हैं, अपनी भावनाएं फीलिंग्स ज़्यादा बता नहीं पा रहे हैं, चुप है लेकिन बहुत शोर है इनके दिल में अंदर। मतलब एक होता है ना कि मुंह पे तो बिल्कुल ब्लॉक करके रखा है, बोल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, अंदर से एक फीलिंग्स आ रही है कि हाँ भाई मुझे तो इस पर्सन से ही रिलेशनशिप रखना है, या फिर इसके लाइफ से मुझे जाना नहीं है। तो यहाँ पर ये स्थिति चल रही है, एक फियर भी दिख रहा है जो कि आपके प्रति बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये जो नाइट ऑफ कप्स है वो मुझे यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन लगातार कहीं ना कहीं यही एफर्ट्स भी कर रहे हैं,
और ये एफर्ट्स थर्ड पर्सन जान रहा है इनके, कि आपके पास आने के लिए या फिर आपसे रिलेशनशिप को रखने के लिए, शादी को लेकर, या फिर जो थर्ड पार्टी की वजह से अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, कोई ऐसा रिश्ता है आपका वन साइड सिंगल मैरिड, कोई बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड, या फिर कोई कोई लिव इन या लव रिलेशनशिप, तो उसमें मतलब आपके पर्सन की जो भड़बड़ाहट दिख रही है, जो 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 एक ऐसी एनर्जीज दिख रही है जो कि एकदम से मतलब तड़प दिख रही है कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब पाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, है ना। तो और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। तो ये स्थिति को ना मैं उनकी देख रही हूँ पर्सन की, जो कि थर्ड पर्सन अच्छी तरीके से इस चीज़ को जान रहा है कि हाँ भाई, इस इंसान को मतलब आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है, ठीक है, और वो आपसे रिश्ता नहीं तोड़ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दबाव, एक प्रेशर इनके ऊपर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका दिख रहा है। लेकिन बॉटम ऑफ द कार्ड लूँगी, लेकिन फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा लविंग दिख रही है। अब आप यहाँ पर देखिए 8 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स है। अब 10 ऑफ वैंड्स सेम इसी चीज़ को बता रहा है कि मतलब इमोशनली उनको बाउंड किया जा रहा है आपकी तरफ आने को, ठीक है, बट पर्सन का मन तो मान ही नहीं रहा है ना आपके बिना। उनका मन तो मान ही नहीं रहा है, उनका मन तो आप में ही लगा हुआ है लगातार। वो तो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स तो लगातार आप ही के लिए बन रही है। तो ये जो पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल पर्सन हो, इस समय उनका डिसीज़न ही दिख रहा है और एफर्ट्स दिख रहे हैं आपके लिए। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं ये आपके साथ अपने जीवन को बिताने के लिए, आपके साथ अपनी लाइफ को रखने के लिए, ठीक है। तो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। एंड नो कांटेक्ट में अगर आप हो तो सच मानिए, नो कांटेक्ट सिचुएशन में ना हर समय आपका पर्सन मतलब हर टाइम तो बोलना बेकार ही होगा, मतलब आप इसके दिमाग से जाते ही नहीं होंगे, इस पर्सन के माइंड में आप रहते हो, है ना। आप मतलब उन्होंने अपने दिमाग में ना, दिल में, दिमाग में उन्होंने आपको रख रखा है। हर वक्त ना घूमते रहते हो आप, और इस वजह से आपके दिमाग में भी ना आपका पर्सन घूमता रहता होगा। ये भी चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है, तो 5 ऑफ वैंड्स दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो थर्ड पर्सन से लड़ाई आपके लिए, क्योंकि थर्ड पर्सन बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है अब आपके पर्सन को, और कहीं ना कहीं उनके साथ कांटेक्ट तोड़ना चाहते हैं। बहुत टाइम से, लंबे समय से थर्ड पर्सन का बाउंडेशन की वजह से वो आपसे दूर हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। मन होने के बाद भी वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। एंड कहीं कहीं ये भी दिख रहा है, एफर्ट्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा उनके आपके लिए। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर क्योंकि जो सिचुएशन दिख रही है उसके बेस पर आप दोनों के बीच में अगर लास्ट टाइम जब आपका लास्ट कांटेक्ट था तब कोई लड़ाई झगड़ा या कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी हुआ था ना, तो भी आपके पर्सन उस चीज़ को भूल चुके हैं, और जो दूरियां हैं ना, उन दूरियों में बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर गाइस देख रही हूँ। सो राशियाँ बता देती हूँ मैं, इसके बाद नेक्स्ट कार्ड ले लेती हूँ। राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉन, पाइसिस है, और है कैंसर है, लियो है, लिब्रा है, और टॉरस है। लिब्रा टॉरस दोनों ही हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। एरीज एंड वर्गो, एक्वेरियस भी यहाँ पर दिख रही है। तो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो कुंडली के आपकी जो जन्म पत्री, आपकी जो कुंडली है उसमें देखिए शुक्र की स्थिति क्या है। आपके जो रिलेशनशिप वाले जो भाव होते हैं मोस्टली उनको देख सकते हैं आप, 7th और 5th, ठीक है। तो उसमें मेरे को जो शुक्र की क्योंकि कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है जो बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आपके बार बार आ रही है, तो उसमें देखने की ज़रूरत है, और शुक्र के उपाय जो हैं वो आप ज़रूर कीजिएगा।
कि इस स्थिति के हिसाब से मुझे आपके रिलेशनशिप में फीलिंग्स तो पार्टनर की बहुत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जिसमें मतलब आपके पर्सन और आपके बीच में ना मिलन नहीं हो पा रहा, झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ऑन ऑफ स्थिति बन जाती है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी अचानक से सब कुछ खराब हो जाना। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। तो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज़ जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से आप फेस कर रहे हो, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो ये स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप लंबे समय से अपने रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम में ही दिख रहे हो। मतलब आपका जो दिमाग है ना, मतलब माइंड है ना, वो हर वक्त अपने रिलेशनशिप की टेंशन में रहता है। ना तो किसी काम में मन लग पा रहा है ना, और ना ही कोई चीज़ को आप सोच समझ पा रहे हो, बल्कि हर वक्त आपका दिमाग में ना रिलेशनशिप को लेकर, चाहे रिश्ता कोई भी हो, है ना, एक टेंशन सी लगी रह रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है, और दिखवा भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। अपना टैरो कार्ड रीडिंग या जन्म पत्रिका दिखवाना है तो प्लीज़ केवल मैसेज किया करिए, और नंबर है मेरा 9540119650। सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं एक्टिव नहीं हूँ, तो वहाँ पर नहीं बुक कीजिएगा। केवल व्हाट्सएप पर जो नंबर बताया है उसी नंबर पर बुक कीजिएगा रीडिंग। तो देख लेते हैं क्या सिचुएशन है आगे की, नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट में मैंने एक चीज़ आपको इसमें भी बताई थी, अब ये बाकी के कार्ड भी देख लेती हूँ मैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन का जो है ना, आपके पर्सन वो एफ़र्ट्स डाल रहे हैं आपको अपनी लाइफ में लेकर आने के। तो लेकिन कहीं ना कहीं बार बार आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाता है, मैं कहीं कहीं देख रही हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू आ रहा है और वो आना चाहते हैं आपके पास। तो यहाँ पर कुछ उनका फैसला हो सकता है, कोई डिसीज़न हो सकता है, कोई बड़ा डिसीज़न, क्योंकि बहुत जल्द वो ले लें आपके लिए, और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ही लेंगे, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। जो भी डिसीज़न होगा थर्ड पार्टी के अगेंस्ट ही होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन तो चाहता ही नहीं है कि आप लोग का मिलन हो, लेकिन वो आपके मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से तो अगेंस्ट ही लेंगे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो आपको मतलब एक तरीके से प्रॉमिस कर चुके हैं, शादी भी हो सकता है कहीं कहीं आपकी हो चुकी हो और रोका आपका हो गया हो, या फिर वो पूरी तरीके से रेडी हो आपके लिए फॉर मैरिज, है ना। क्योंकि कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि एक लाइक मैरिड कपल की तरह ही आप थे और आपका एक अच्छा रिलेशनशिप था, है ना, लंबे समय से आप लिव इन में रहे हो, लेकिन सडन ही इन्होंने ब्रेकअप कर दिया और अब ये पीछे से कितना स्ट्रेस में है। आप इस चीज़ को देखिए, हर वक्त ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बन रही है कि बहुत सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक फैसला डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अगेंस्ट ही होगा थर्ड पर्सन के, लेकिन वो आपका साथ देंगे। सो गाइस, ये थी मेरी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग, आपके साथ कितना रेजोनेट करी, कितना कनेक्ट किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यूनिवर्स से मैं प्रार्थना करूँगी कि अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कि भाई उन सभी का रियूनियन हो जाए, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, शेयर ज़रूर किया करिए रीडिंग को, ताकि किसी और को भी आपसे लाभ मिल सके। तो एक लास्ट में मैसेजेस ले लेती हूँ आपके पर्सन का कि क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में क्या इच्छा है। एक और ले लेती हूँ, ठीक है, कोई सा भी ले लेती हूँ, ऐसे सफल करके ले लेते हैं। चलिए, ये वाला आ गया तो इसको ले लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और उनको ये पता है कि आप उनके हैं और वो आपके हैं सिर्फ, और वो आपके साथ ही मतलब अपने आगे की लाइफ देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं। चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरा सेकंड कार्ड यहाँ पर ये आया कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा गाइस आपको मिस कर रहे हैं और वो अपने रिश्ते को आपके साथ जोड़ना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपको अपना बनाना चाहते हैं। तो ये एनर्जीज है। तो मैंने बोला ना आपको भी जस्ट कि बोला था, कार्ड देखने से पहले ही मैंने बता दिया था आपको कि बहुत जल्द वो एक डिसीज़न लेंगे और थर्ड पर्सन के अगेंस्ट ही वो डिसीज़न होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कहीं ना कहीं उन्हें खुद ही से ही फैसला लेना होगा आपके लिए और अपने रिलेशनशिप को लेकर। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।